कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे धन्यवाद श्री कृष्ण भावने वाले से इस काम के रंग से प्रस्ताव पेश यह भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 घंटे के यह पहले दिन के पहले सत्र पहले अध्याय और ये पहले चैप्टर में आए आप सब भक्तों का धर्म प्रेमियों का कथा प्रेमियों का सत्संग प्रेमियों का अतिथियों का आजीवन सदस्यों का श्रोताओं का सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। स्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान गुरु भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को और बाबा जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का हृदय भगवान का सुंदर गीत, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान और गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत या गाना, मैं तो कहता हूँ यह है भगवान का हृदय से आने वाला प्रेम का गीत। भगवान जी से हम सब से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो ऊपर ऊपर के इनके वाणी से प्रकट हो चुका है। तो यह सुंदर भगवान का गीत तो भगवत गीता गया कहा गया है।
और संत महात्मा जब आए तो उन्होंने उस बालक से पूछा, क्या बात है? तो बालक ने कहा, मैं कुछ 3 दिन से भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं। तो बोला, क्या बात है? कुछ उपवास है, कुछ व्रत है, विष्णु पंचक है, एकादशी है, क्या बात है कि क्यों? बोला, ऐसा नहीं, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, कुछ पीने के लिए नहीं मिला, तो ऐसे क्यों? तो वो बालक ने कहा कि वो बहुत ही आलसी बालक है। तो उनके माता पिता ने उसे खिला खिला के खिलाया तो था, कुछ सेवा नहीं करे तो घर से बाहर निकाल दिए। अड़ोस पड़ोस के लोग के घर वहां खाया करता था। उनको भी पता लगा कि ये आलसी है, इसे निकालो, तो उन्होंने निकाल दिया। अब मरता क्या नहीं करता, तो चोरी करने लग गया। और ये चोरी करने जब लगा तो उसका चोरी एक दिन पकड़ा ही जाने वाला था। लगाया, भागा, तो भागा, जंगल में भागा। जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के डर के मारे बैठ गया। उन्होंने एक अद्भुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी लंगट लंगट के, जिनका पांव टूटा हुआ था, लंगट लंगट के आ रही थी। तो सोचा, ये लोमड़ी कैसे जिएगा? शेर का गरजने का आवाज सुनाई दिया, तो सोचा अब इसका खेल खत्म, ये मर जाएगा। पर इतने में देखा, वो शेर जो है लोमड़ी के लिए एक मांस का टुकड़ा लेकर आया था। पर ये मांस का टुकड़ा जैसे ही प्राप्त हुआ तो वो लोमड़ी खाने लग गया। और अब ये बालक जो है सोचने लगा, भगवान भगवान ने मुझे एक संदेश दिया, आदेश दिया। भगवान का ये योजना है कि मैं भी लोमड़ी की तरह एक जगह पे बैठा रहूं। शेर आएगा, शेर आएगा और मुझे खाना खिलाएगा। और ये बालक एक छोटा सा कुटिया बनाया और उस कुटिया में रहता रहा। एक दिन बीत गया, कोई खाना नहीं लाया। दूसरा दिन बीत गया, कोई खाना नहीं लाया। तीसरा दिन बीत गया, कोई खाना नहीं लाया। अब रोने लगा। संत महात्मा आया, बोला, हाँ, भगवान ने एक संदेश दिया, भगवान ने एक आदेश दिया, भगवान ने एक उपदेश दिया, भगवान ने एक योजना आपके लिए दिया है। तो योजना यह है कि आप लोमड़ी जैसी नहीं, बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। ये तो एक परेशान है, जिस प्रकार से वो बालक परेशान था, क्योंकि वो भगवान का योजना को समझ नहीं पाया। धृतराष्ट्र का यह एक योजना है, धृतराष्ट्र का योजना है कि वो बनेगा राजा। धृतराष्ट्र का क्या योजना है? वो बनेगा राजा। पर भगवान का क्या योजना है? कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर बनेगा राजा। क्योंकि युधिष्ठिर, भगवान का योजना और धृतराष्ट्र की योजना अलग होने के कारण परेशान कौन होंगे? धृतराष्ट्र या भगवान? धृतराष्ट्र परेशान हो गया, धृतराष्ट्र परेशान हो गया।
और धृतराष्ट्र की परेशानी उनके वाणी से हम सुन सकते हैं। जो धृतराष्ट्र अब पूछने लगा, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे श्रावण। धृतराष्ट्र का परेशानी उनके वाणी के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। धृतराष्ट्र कितना घबराया हुआ था। धृतराष्ट्र के हृदय में कितना नफरत है और वो कितना अशांत है। जो व्यक्ति भगवान का योजना को नहीं समझेगा वो हमेशा परेशान रहेगा, और उनकी परेशानी के कारण वह अशांत रहेगा, भयभीत रहेगा, और जो है नफरत उनके हृदय में रहेगा। उनकी नफरत जो है हम देख सकते हैं। अपने पुत्र को मामा का था, और पांडव के पुत्र को अपना नहीं मानते, पांडव कहते हैं, अलग कहते हैं। और उनका भय जो है, उनको पता है कि ये धर्म क्षेत्र का प्रभाव से पांडवों के पक्ष, यानी कि यानी कि अर्जुन और युधिष्ठिर के पक्ष जीतने का पूरा संभावना है। इसीलिए वो भयभीत होकर कह रहे, धर्म क्षेत्र क्षेत्र। अगर कोई युद्ध करने के लिए आया है, दोनों क्षत्रिय हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, बलवान है, तो ये युद्ध में तुरंत जो है एक दूसरे को मारने या मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनके हृदय का जो भय है, इस इस कारण से वो प्रश्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और उनके सामने भोजन लाए, तो वो भूखा व्यक्ति करेगा क्या? तुरंत भोजन झपट कर खाने लगेगा। तो ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है कि उसने किया क्या। इसी प्रकार से दोनों योद्धा लड़ने के लिए तैयार है और मर मिटने के लिए तैयार है। ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, पर धृतराष्ट्र क्योंकि भगवान की योजना को समझ नहीं रहा था, भयभीत था, और उनका भय उनके शब्दों में प्रकट हो रहा है। तो संजय से पूछते हैं। संजय जो है धृतराष्ट्र का सचिव है। संजय जो है धृतराष्ट्र का सचिव है, सेक्रेटरी है। उनके पास, धृतराष्ट्र के पास अंक नहीं है, पर संजय के पास व्यास भगवान की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से आंखें हैं, जिससे वो कुरुक्षेत्र ज्योतिषा पेड़ के नीचे जो हो रहा था यथा अनुभव वो कह पा रहा था। तो दुर्योधन कह रहा है, वो कहते हैं, वो कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, संजय वाच दृष्ट्वा पांडवान्। श्लोक नंबर 2 से 11। तो बोलते, मामा कहा, आप अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हो? तो कौरव के बारे में बता रहे हैं। आपका पुत्र दुर्योधन, वो भी परेशान है। अब दुर्योधन क्यों परेशान है? क्योंकि दुर्योधन का एक योजना है कि वो बनेगा राजा। और भगवान का योजना क्या है, कौन बनेगा राजा? इसलिए क्योंकि दुर्योधन और युधिष्ठिर का योजना अलग है, दुर्योधन और युधिष्ठिर का योजना अलग है, इसलिए दुर्योधन परेशान है। इसीलिए हमारे जीवन में भी अपने आप को अटल कर देखना चाहिए। कभी कभी हम परेशान रहते हैं, या तो हमें सोचना चाहिए कि हमने एक योजना बनाया और हमारे लिए भगवान का एक योजना है। तो अगर हम परेशान हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो है, हमारा योजना जो है भगवान के योजना से अलग होने के कारण हम परेशान हैं।
तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जानने के लिए कि भगवान का योजना क्या है हमारे लिए। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं कि आपका बेटा दुर्योधन, आपका बेटा दुर्योधन जो, आपका बेटा दुर्योधन जो है परेशान है। और राजा होते हुए भी वो क्या कर रहा है, रथ से उतरकर सेनापति के पास नहीं, वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य से पूछ रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य मातिम च मां व्यूढ़ं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येनादिमता पश्यताम पांडुपुत्र ना। अब देखिए दुर्योधन जो है भयभीत है, दुर्योधन भयभीत है और उनका परेशान है, और उनके परेशानी उनके वाणी में, उनके शारीरिक हरकत में दिखाई पड़ रहा है। वो रथ से उतर के आ रहे हैं, राजा को रथ से उतरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए कि सेनापति भीष्म को भी बुलाए और द्रोणाचार्य को भी बुलाए, पर वो भय भय के कारण, परेशानी के कारण वो क्या कर रहा है, वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। अच्छा, वो परेशान है, वो परेशान है और उनके परेशानी उनके शब्दों में दिखाई पड़ रहा है। वो बेचैन है, वो परेशान है, अशांत है, और उनके शब्दों से वो अब द्रोणाचार्य को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे कि पश्यताम पांडु पुत्रान, ये पांडु पुत्रों को देखिए, उनके 7 अक्षयोनी सेना को देखिए, हे आचार्य, उनका सेना इतनी अच्छी तरह से जो है रचा हुआ है। पता है इनका सेना का सेनापति कौन है? द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न है, जिनको आपने शिष्य बनाया। आपको पता था कि वो यज्ञ से उनका जन्म हुआ है, और उनका जन्म द्रौपद ने इसलिए किया कि वो आपका मृत्यु का कारण बनेगा। संक्षेप में, एक समय ऐसा था, द्रोणाचार्य और द्रौपद में झगड़ा हुआ, और द्रौपद ने संकल्प लिया कि वे जो है द्रोणाचार्य को खत्म करेंगे। पर द्रोणाचार्य को खत्म करना आसान नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न, सबको पता था कि धृष्टद्युम्न जो है किसका वध करेगा, द्रोणाचार्य का। पर द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है उनको उनको खत्म करने के लिए। फिर भी उन्होंने, धृष्टद्युम्न जब गुरुकुल आए तो उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि गलती उस वक्त किया, पर इस वक्त आप गलती मत करना, ध्यान से आप युद्ध करने में लग जाना। अब कह रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मातिम च मां व्यूढ़ं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येनादि माता। अब आगे कह रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में एक नियम होता है कि खबर जो है दिया जाता है। पहला खबर दुश्मन का दिया जाता है, पहला खबर दुश्मन का, फिर खबर अपनी। तो अभी दुर्योधन के लिए दुश्मन पांडु है, तो पांडवों के बारे में कह रहे हैं, अत्र सुरामा एष स भीमा अर्जुन समायुधि युयुडानां विराटाश्च द्रौपदश्च माता। इस युद्ध में, भूमि में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है, पर भीम से वो हमेशा डरता था। बचपन से भीम जो है दुर्योधन को पटक पटक के मारता था। डर के मारे भीम का नाम पहले लेते हैं। भीम अर्जुन समा युद्धे, युद्ध नाम का भी एक योद्धा था। अनेक अनेक सैनिकों का नाम लेते हैं, विराट, द्रौपद का नाम लेते हैं, और वो अशांत है। अब द्रोणाचार्य को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो यह है लक्षण उन व्यक्तियों का जो परेशान है। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवा। और बड़े बड़े योद्धा हैं इस युद्ध भूमि में, जिनका नाम है दृष्टकेतु, चेकिताना, काशी राजा, पुरोजित, कुंची भोज, सैभ्य। ये बड़े बड़े सैनिकों का नाम ले रहे हैं। और दुर्योधन कह रहा है युद्ध मनुष्च विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्रा द्रौपद सर्व एव माता। युद्धमन्यु नाम का भी एक बड़ा सैनिक है, उत्तम जो नाम का भी एक बड़ा सैनिक है। सुभद्रा का पुत्र, उनका नाम है अभिमन्यु, वो भी वहां पे है। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के एक एक पुत्र, वैसे 5 है। ये सब आज तक युद्ध भूमि में कभी हारे नहीं। पर अभी खबर अपनी, यानी कि खबर कौरवों का। अब वो कहने लगे हम भी कुछ कम नहीं है ना। तो कहने लगे अस्माकांतु विशेषताए तानि बोध द्विज उत्तम नायक मम सैन्यश्च संजानर्थं तां प्रविमीते। अब इतना चालाकी चापलूसी कर रहा है ये दुर्योधन। वो भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले लेना चाहिए था, क्योंकि भीष्म पितामह उम्र से भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। और उनके पास जो है 456 साल का जो है युद्ध का अनुभव है। 456, 456 साल का युद्ध का अनुभव। पर वो जो है चापलूसी कर रहा है, चालाकी कर रहा है, क्योंकि वो परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनका योजना भगवान के योजना से अलग है। उनका क्या योजना है? कौन बनेगा राजा? दुर्योधन। और भगवान का योजना क्या है? कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। तो परेशान कौन होगा? दुर्योधन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे सेना में आप हो, और आपके हमारे सेना में आप जैसे महान योद्धा हैं, फिर भीष्म, कर्ण। अब भीष्म को भी प्रसन्न करने के लिए भीष्म का नाम, कर्ण का नाम इत्यादि ले रहे हैं। ये कौन सा पक्ष हो गया? कौरव पक्ष। भवान भीष्मश्च कर्ण च कृपा च समितिं जया अश्वत्थाम विकर्ण च सौमदते स्तत एव च। आप भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब बड़े बड़े योद्धा है, कभी युद्ध में हारते नहीं है। और सुनो कौन कौन हमारे साथ है। अन्य चा बभवा सुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारान सर्वे युद्ध विशारदा। इन सेनाओं के अलावा और भी सैनिक है जो मेरे खातिर अपना प्राण त्यागेंगे। मद अर्थे त्यक्त जीविता, ये जो ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मद अर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन कह रहे मेरे खातिर वो अपना जान दे देंगे, यानी कि वो मरेंगे। ये जो धर्म युद्ध है, ये जो धर्म युद्ध है, ऐसा युद्ध है, यहाँ पर योद्धा आएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, या तो जीतेंगे नहीं तो मरेंगे। इस युद्ध में वो या तो वो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे,
अगर नहीं जीतेंगे तो मरेंगे। ये- दुर्योधन यहाँ पे कह रहा है कि मेरे और जितने सेना है वो सब मेरे खातिर लड़ेंगे और मरेंगे। यानी कि कौन हरेगा? दुर्योधन का पक्ष हरेगा क्योंकि वो लोग मरेंगे। बाकी पांडवों का पक्ष लड़ेंगे और जीतेंगे और जिएंगे। ये सब अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं। अब दुर्योधन कह रहा है भीष्म पितामह को देखते हुए, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तव इद एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। अब देखिए दुर्योधन जो है परेशान है। पहले द्रोणाचार्य को अपने बातों में खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, अब भीष्म पितामह को खुश करने के लिए कह रहे हैं हमारे पास जो सेना है वो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, जिसके पास 4 5 6 यानी कि 456 साल का युद्ध का अनुभव है। और ये पांडवों का सेना जो है वो भीम द्वारा सुरक्षित है, जिनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। अब भीष्म पितामह जो है थोड़ा सा जो है उनको एक तरह से कहते हैं ना कंटाल जाते हैं। ये द्रोणाचार्य ये दुर्योधन जो है बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहा है। अब भीष्म पितामह सोच रहे हैं मैं कृष्ण का शंख का ध्वनि सुनना चाहता हूं। मैं कृष्ण का ध्वनि शंख का ध्वनि सुनना चाहता हूं। कृष्ण तब शंख बजाएंगे जब मैं शंख बजाऊंगा, क्योंकि भीष्म सबसे श्रेष्ठ थे। कितने साल के थे वो? 456 साल का। अब दुर्योधन आगे कह रहा है अयानेषु च सर्वेषु यथा भागानवस्थिता भीष्ममभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव मयि। आप सब योद्धा ध्यान रखना, हमारा सेनापति भीष्म पितामह है और पहला बार पांडवों की ओर से होगा, वो भीष्म पितामह को खत्म करने के लिए होगा। आप लोग भीष्म पितामह का रक्षा करना, क्योंकि भीष्म पितामह लड़ाई करते होंगे आगे से पीछे से, हो सकता है पांडु उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। अब जो है भीष्म पितामह सोचने लगे ये मेरा पोता दुर्योधन बके जा रहा है बके जा रहा है। मेरा कान जो है कृष्ण की ध्वनि सुनने के लिए ललायित हो रहा है, पर कृष्ण तब शंख बजाएंगे जब मैं शंख बजाऊंगा, क्योंकि भीष्म श्रेष्ठ हैं ज्येष्ठ हैं और वो अपना शंख बजाते हैं। अब यहां से लेकर संजय जो है अब कहने वाले हैं। अब आप देखोगे संजय परेशान नहीं है। क्यों संजय परेशान नहीं है? क्योंकि संजय को कृष्ण का योजना पता है। क्या है कृष्ण का योजना? कौन बनेगा राजा, और उस योजना को वो अच्छी तरह से जानता है और उस योजना के अनुसार वो अपना जीवन भी जी रहा है, इसलिए संजय परेशान नहीं है। अब संजय जो है अब धृतराष्ट्र से बताएंगे इस युद्ध में इस युद्ध में कौन जीतेगा, और अप्रत्यक्ष रूप में बताएंगे कि जीत किसका होगा, पांडवों का, हार किसका होगा, कौरवों का। और इस बात को वो बताएंगे। शंख का बजना जो है धर्म का प्रतीक है, और धर्म के पक्ष में कौन है? पांडव। तो पांडव का जय होगा। तस्य संजायन हर्षम कुरु वृदा पितामह सिंहनादन विनदयोचे शंख दद्म प्रताप। अब कुरु कुरु वृद्ध यानी कि कुरुओं में सबसे उम्र जो वृद्ध थे कितने साल के? 4 5 6 यानी कि 456 साल के। वो जो है
अपना शंख बजाते हैं। बोलता है ये दुर्योधन बहुत परेशान लग रहा है, मैं शंख बजाऊंगा और ये घोषित कर दूंगा मैं लड़ूंगा और अच्छी तरह से लड़ूंगा, आप परेशान मत रहना। तो शंख बजाते हैं और इस शंख से दुर्योधन को जो है मन वो प्रसन्न हो जाते। चलो भाई, भीष्म पितामह अच्छी तरह से युद्ध करेंगे, हमारा पक्ष का जय होगा। जैसे ही युद्ध आरंभ होता है तो सारे जितने भी योद्धा है अपने अपने शंख बजाते हैं, कोई ब्यूगल बजाते हैं, कोई जो है ढोलक बजाते हैं। और इस प्रकार से युद्ध से पहले एकदम से कोलाहल सा वातावरण होता है, क्योंकि ये युद्ध होता है, इसमें मारना होता है, मरना होता है। ये कोई इसके लिए युद्ध से पहले इतना जोर से जो है हुंकार देते हैं ताकि लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। उस प्रकार का खून जो है पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। कोई रासलीला नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। हरे कृष्णा, नहीं, रासलीला नहीं हो रहा है। तो सब लोग मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं और ऐसा वातावरण में कोलाहल सा मच गया। क्या क्या हुआ? तथा शंकश्चा भैर्यश्चा पानवानका गोमुखा सहस एव अभ्यहन्यन्ता सा सप्ता तुमला। इतना कोलाहल मच गया था कि वहां पे सब लोग मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसे वातावरण में कोई क्षत्रिय ही खड़ा रख सकता है, या जिनके पास युद्ध करने की जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वही यहाँ पे खड़ा रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं है या युद्ध का ट्रेनिंग नहीं होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होगा, इस प्रकार के वातावरण में अगर वो खड़ा हो जाएगा, उनका पैजामा जो है या धोती जो है आगे से गीला हो जाएगा, पीछे से पीला हो जाएगा, 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा। ऐसे भयावह वातावरण होगा, वो डर जाएगा। पर ये सब योद्धा है, इसलिए वो लोग वहां खड़े थे। अब पांडव पांडव की ओर से अब शंख बजेगा। भीष्म पितामह अब कृष्ण का शंख सुनने के लिए तैयार हो गए। तथा श्वेतेर्हयर्युक्ते महति शांदने स्थितो माधवा पांडवा चैव्य दिव्य शंख प्रदर्पतम्। अब माधव, कृष्ण और अर्जुन जो है ऐसा एक रथ पे बैठे हैं जो अग्निदेव द्वारा दिया गया है। वो ऐसा रथ है, दिव्य रथ में बैठे हैं। उसके 4 घोड़े हैं और 4 घोड़ों का रंग कहता है श्वेत, सफेद। और ये ऐसा रथ है, दशों दिशा में जाएगा। वो रथ जिस दिशा में जाएगा जय प्राप्त करेगा, कोई उसे हरा नहीं पाएगा। और उन्होंने शंख बजाया, पर उनके शंख के नाम को कैसे संबोधित करते हैं? दिव्य शंख। अब 6 शंख का नाम आएगा, और कृष्ण का एक, और 5 पांडवों का शंख का नाम। ये शंख का बजना धर्म का प्रतीक है, अर्थात जीत किसका होगा? पांडवों का होगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रदत्मो महाशंक भीम कर्म मृगोदरा। कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम है पंचजन्य। धनंजय, अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम है देवदत्तम। ये भयंकर कर्म करने वाले भीम, इनके पास 10,000 हाथी खाने का जो है एक अग्नि है। हम सबके पेट में एक अग्नि है। वो अग्नि को जो है भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें नंबर में कहते हैं कि वैष्णवार अहम वैश्वनार भूतवा। पर भीम के अंदर वैष्णवार के अलावा और एक अग्नि है। उस अग्नि का नाम है वृक अग्नि।
वृक अग्नि। तो इसलिए भीम का एक और नाम है वृकोदर। वो 20,000 हाथी का खाना एक साथ खा लेगा और उतना मेहनत भी करेगा। और उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम है पौंड्रम। इसके अलावा युधिष्ठिर का शंख का नाम अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेव चा सुघोष मणि पुष्प को। अनंत विजय नाम का जो शंख है ये किसने बजाया? युधिष्ठिर। और नकुल सहदेव का शंख का नाम क्या है? सुघोषो और मणिपुष्प का। अब पांडव, अभी देखिए संजय का मन कितना शांत है। वो तेरा है मेरा है नहीं कर रहा है, वो केवल। और आप देखोगे धृतराष्ट्र मेरा तेरा करता है, दुर्योधन भी तेरा है मेरा ही करता है, पर संजय तेरा मेरा नहीं करता, वो बोलता है पांडव और कौरव। अब देखते हैं, कहते हैं कश्च परमेशो असा शिखंडी च महारता धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी च पराजितो। अच्छा, शंख का बजने से जीत पांडवों का होगा। अब शिखंडी का जन्म हुआ है भीष्म को मारने के लिए, यानी कि कौरव का हार होगा। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और बाकी विराट सात्यकी ये अपराजित है, यानी कि ये कभी हारेंगे नहीं। तो हारेंगे कौन? कौरव हारेंगे। अब द्रौपदा द्रौपदे च सर्वा पृथ्वी पते सुभद्रश्च महाबाहो शंखदत्मा पृथक पृथक। अब और भी अभिमन्यु ने भी शंख बजाया, और 5 पांडवों के 5 पुत्र द्रौपदी के उन्होंने भी शंख बजाया। और ये सब शंख बजाए, और इन्होंने जब शंख बजाया तो कौरवों के पक्ष में उनका हाल क्या हुआ? उनका हाल बेहाल हुआ। तो सुनो क्या हाल हुआ। साघोष दातराष्ट्राणाम हृदयानि वयादरया नाभाश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभयानुदय। पूरा आकाश जो है कांपने लगा, पृथ्वी जो है फटने लगा, और साथ ही साथ कौरव का हृदय जो है कांपने लगा, यानी कि कौरव डर गए। और हिंदी में एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। तो कौन डर गया? कौरव डर गया। और जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। जीत किसका होगा? पांडव का। तो इस प्रकार से पांडवों का जीत का संकेत शंख के ध्वनि से, और किस प्रकार से कौरव का हृदय के कांपने से बता रहे हैं कि कौरव हारेंगे और जीत किसका होगा? पांडवों का। चलो यहां तक कौरव पांडव का। अब अर्जुन जो है वो बहुत खुश है, पूरे उत्साह के साथ है। अर्जुन अभी परेशान नहीं है। अर्जुन अभी परेशान नहीं है, पर थोड़ी देर में वो अर्जुन परेशान हो जाएंगे। क्यों? कभी कभी हम परेशान रहते हैं, कभी कभी हम परेशान नहीं रहते हैं। अनजाने में अर्जुन का योजना भगवान के योजना से एक होने के कारण अर्जुन परेशान नहीं था, पर बाद में अर्जुन एक योजना बनाता है जो भगवान के योजना से अलग होता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। तो अब देखते हैं अर्जुन का क्या हाल है। अताव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रियावृते शास्त्रा सम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवौ ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब अर्जुन कहता है कि मैं दोनों सेना को देखना चाहता हूं। युद्ध से पहले दुश्मन को देखेंगे और अपना सेना को देखेंगे, लड़ना है। अर्जुन कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर। अभी तक अर्जुन का हाल अच्छा है, क्योंकि
अर्जुन अनजाने में, अर्जुन का योजना भगवान के योजना से मैच हो रहा है। अब अर्जुन छाती थान के कह रहे हैं, अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापये में अच्युता यावदेता निरीक्ष्य हम युद्धो कामानवस्थिता। दोनों सेनाओं के बीच लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूं कौरव के पक्ष से कौन कौन युद्ध करने आए हैं। खेर्मया सह योद्धाव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच लेके आओ, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अब देखिए, अभी तक अर्जुन का हाल सही है। भगवान कहते हैं अर्जुन थोड़ा संभल जाओ। अब दोस्तों को देखेंगे, भाइयों को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, और दोस्तों से दोस्ती, भाइयों से भाईचारी, और दुश्मन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी करोगे और युद्ध करना बोलोगे। नहीं, मैं युद्ध करूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तो बोले ठीक है भैया, देख लेना। योत्स्यमानाम अपेक्षाहं या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये धृतराष्ट्र के जो साथ देने वाले, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों को चुन चुन के मारूंगा। भगवान कहते हैं सावधान अर्जुन। अर्जुन बोलता है डरो मत, रथ को आगे लेके चलो। तो भगवान कहते हैं ठीक है। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथमोत्तमा। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं रथ लेके जाता हूँ। टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। और वो वृक्ष जिसके नीचे वो रथ रखा था, उस वृक्ष आज भी जिंदा है कुरुक्षेत्र में। उसका नाम है ज्योति सार। अब अर्जुन के रथ को एकदम ऐसे रखते हैं कि सीधा उनका नजर भीष्म द्रोण के सामने जाता है। भीष्म द्रोण प्रमुखात सर्वेषां च महेशितां वाच पार्थ पश्येतान् समाएतान् कुरु नीति। सावधान अर्जुन, आप भाई को देखकर भाईचारा करोगे, दोस्तों के देखकर दोस्ती करोगे, और रिश्तेदारों को देखकर रिश्तेदारी करोगे, युद्ध करना भूल जाओगे। कहते कि नहीं, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। पर अर्जुन जैसे ही भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को देखते हैं, उनका हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि उनको पता है इस युद्ध में अर्जुन जीतेगा और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मारे जाएंगे। इसके बाद वो उनको देख नहीं पाएंगे। अर्जुन कांपने लग जाता है। वो युद्ध नहीं करने का योजना बनाते हैं, और अर्जुन का योजना भगवान के योजना से अलग होने के कारण अर्जुन क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखीं सतां स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वो देखने लगा उनके पितामह जैसे भीष्म पितामह, उनके पिता जैसे अनेक अनेक उनके चाचा, मामा, पुत्र, पौत्र, मित्र, पिता, उनके उनके ससुर और उनके रिश्तेदार, सबको देखते हुए अर्जुन का हाल बेहाल होने लगा। ताम समीक्षया च कौन्तेया सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपाया पर्यावेस्तो विषेदम्। अर्जुन जो है वो सोचने लगा मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। और क्योंकि अर्जुन ने एक योजना बनाया जो भगवान के योजना से अलग हो गया। भगवान का योजना क्या है, अर्जुन युद्ध करेगा, और अर्जुन का योजना क्या है, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। तो अर्जुन का क्या हाल हो गया, वो
वो हाल बेहाल हो गया और वो परेशान हो गया। हमें भी अपने जीवन में टटोल कर देखना चाहिए, हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे लिए भगवान ने एक योजना बनाया है और हमने एक योजना अपने लिए बनाया है, और वो योजना अलग होने के कारण हम परेशान हो जाते हैं। हमें चाहिए कि भगवान के योजना को समझें और उस योजना को अपना योजना बनाए। तो अर्जुन चाहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण चाहते हैं कि ये युद्ध अर्जुन लड़ेंगे, और अर्जुन जो है भीष्म के ऊपर तीर, द्रोणाचार्य के ऊपर तीर मारेंगे। क्योंकि अगर अर्जुन का तीर भीष्म को लगेगा और द्रोणाचार्य को लगेगा, तो कौरव के पक्ष के जितने भी लोग हैं, अर्जुन के वार से उनका और आध्यात्मिक उन्नति होगा। ये बात अर्जुन को पता नहीं है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भी भीष्म का मृत्यु होगा, काल के द्वारा, नहीं तो युद्ध के द्वारा। पर उनका गति उतना उन्नत नहीं होगा, उनका गति इतना उन्नत नहीं होगा। अगर अर्जुन का तीर भीष्म के और जाएगा, भीष्म को और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान का ये योजना कि अर्जुन युद्ध करे और अर्जुन भीष्म को मारे, भीष्म के और तीर चलाए, द्रोणाचार्य के तीर चलाए, वो ये था कि इसके द्वारा भीष्म और द्रोणाचार्य को और आध्यात्मिक उन्नति होगा। इसे समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। रावण अपने मामा से कहता है, मारीच आप जाओ, हिरण बन के सीता को लाओ, राम को बहलाओ, बट भटकाओ। तो मारीच कहते हैं कि नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं है। तो रावण डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। तो मारीच मामा जो है वो सोचने लग जाता है, वैसे भी मरना है मुझे, अगर मैं राम लक्ष्मण के तीर से मरूंगा मेरा आध्यात्मिक उन्नति होगा, और अगर रावण के हाथों मरूंगा तो मेरा अधोगति होगा। इसी प्रकार से अगर अर्जुन का तीर लगेगा द्रोणाचार्य और भीष्म को, इससे द्रोणाचार्य और भीष्म का आध्यात्मिक उन्नति होगा। और भगवान का ये योजना है कि भीष्म पितामह ने इतना सेवा किया है, उनका और आध्यात्मिक उन्नति करना है। पर अर्जुन सोच रहा है नहीं नहीं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो आइए अर्जुन का हाल बेहाल कैसे होते हैं देखते हैं। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमां स्वजन कृष्ण युयुत्सं समपस्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यते। भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य को देखकर अर्जुन का हाल बेहाल होने लग गया। सबसे पहले वो कहते सिद्धंति मम गत्राणि, उनके हाथ जो है कांपने लग गया और उनका मुंह सूखने लग गया। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देने आता है पर एग्जाम का तैयारी नहीं होता है, सबसे पहले उनका पेन जो है हाथ में, हाथ जो है क्वेश्चन पेपर को देख के कांपने लग जाता है, मुंह सूखने लगता है, पानी चाहिए पानी चाहिए। फिर आगे वे पातु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं श्रंसते हस्ता त्वचैव परिधायते। उसके बाद उसके अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा और उनके रोंगटे जो है खड़े होने लगे, और उनके हाथ से गांडीव जो है वो गांडीव, उनके जो धनुष है वो फिसलने लगा और उनका पूरा चमड़ी जलने लगा। विद्यार्थी जब पढ़ाई ठीक से करता नहीं है, पहला उनका हाथ कांपता है, मुंह सूखता है, फिर उसके बाद उसका पूरा शरीर
जो है कांपने लग जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पेन जो है हाथ से फिसलने लग जाता है और पूरा चमड़ी जो है जलने लग जाता है। और आगे, नाचा शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्म इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे कृष्ण, आप केशी नाम के असुर का वध किया है, आप केशव हो, आप अपने रिश्तेदारों को तो मारा नहीं, क्यों रिश्तेदारों को मारने के लिए कह रहे हो? मैं यहाँ पे और खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल हो रहा है, उनका हाथ कांपने लगा, मुंह सूखने लगा, फिर उसके बाद उनके चमड़ी जलने लगे। इस प्रकार से जो है अर्जुन सोच रहा है कि ये युद्ध में, इस युद्ध में जो है भीष्म पितामह का मृत्यु नहीं होना चाहिए। वो भीष्म पितामह का हित चाह रहा है, पर भीष्म पितामह का असली हित है कि उनका आध्यात्मिक उन्नति करें, और आध्यात्मिक उन्नति तब होगा जब अर्जुन तीर चलाएगा, क्योंकि अर्जुन का भक्ति से जो तीर चलेगा, उस भक्ति से भीष्म पितामह का और आध्यात्मिक उन्नति होगा। पर यह बात अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन भीष्म पितामह का शरीर का चिंता कर रहा था, और इसलिए वो युद्ध करने से ना कह रहा था। दूसरा कारण, वो सोच रहा था अगर ये युद्ध जीत भी लूंगा, अगर भीष्म पितामह जीवित नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा जो राज्य है मैं किसको बताऊंगा? भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो ये राज्य जीत कर भी मुझे सुख का अनुभव नहीं होगा। तो ये सुख का अनुभव जो है, इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुकुनी च। मुझसे ये राज्य जीत भी लूंगा तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो नहीं रहेंगे, किसको ये राज्य बताऊंगा? किम नो राजन गोविंदम किम भोगे जीविते नवा एषामर्थे कांक्षिताम नो राज्यम भोगा सुखानी च। इतना बड़ा राज्य मिल भी जाएगा और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे तो ये सब का क्या लाभ? कौन देखेगा? किसको मैं दिखाऊंगा ये सब? ताइमे अवस्थित युद्धे प्राणम त्यक्ता धननानि च आचार्यं पुत्र पौत्र तथैव च पितामह। इस युद्ध में अगर इतना बड़ा संपत्ति मिल भी गया पर आचार्य नहीं रहेंगे, पिता जैसे मेरे रिश्तेदार नहीं रहेंगे, मेरे पुत्र पौत्र नहीं रहेंगे, पितामह भीष्म नहीं रहेंगे, ये सब राज्य मुझे कैसे सुख देगा? मेरे मामा, मेरे ससुर, ये सब नहीं रहेंगे, ये सब नहीं होगा, और इतना बड़ा राज्य लेकर मुझे मिलेगा क्या? मातुला स्वासुर पौत्र शैल संबंधिना तथा एतान्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञातुमपि मधुसूदना। कृष्ण, आप मधुसूदन हो, आपने मधु नाम का असुर को मारा है, आप अपने मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, इनको तो नहीं मारा ना, क्यों मुझे इन सब को मारने के लिए कर रहे हो? आप अपना योजना बदलो कृष्ण, अपना योजना बदलो। पर कृष्ण क्या योजना, कभी कृष्ण बदलेंगे नहीं, वो परफेक्ट है। तो अर्जुन परेशान है। मुझे तीनों लोग भी मिल जाए पर रिश्तेदार अगर नहीं रहेंगे तो ये सब होते हुए भी मैं सुखी नहीं रहूंगा। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नो मही कृते निहत्य दात्राष्ट्रान् का प्रीतिस्य जनार्दन। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, जन का पालन करने वाले हो, आप इन सबको मारने के लिए क्यों कर रहे हो? अपने योजना को बदलो कृष्ण, प्लीज चेंज योर प्लान। तो कृष्ण का प्लान चेंज नहीं होगा। अर्जुन परेशान है। अब अर्जुन तीसरा कारण बता रहे हैं। भीष्म जैसे बड़े, भीष्म जैसे पितामह, इनको मारने से पाप लगेगा, आप मुझे पाप करने के कार्य में क्यों लगा रहे हो कृष्ण? पापम एवाश्रयद अस्मान् हत्वैतान् आततायिना तस्मान् नरावयमहन्तुं धातराष्ट्रान् सबन्धवान्।
स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी श्याम माधव। स्वजनों को मारने से पाप लगेगा, आप पाप करने के कार्य में क्यों लगा रहे हो मुझे? आप धर्म को स्थापन करने का रहे हो, मुझसे अधर्म का कार्य क्यों करा रहे हो? यदि अपि एते न पश्यन्ति लोपपहता चेतसा कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकम्। इस प्रकार के भयंकर कार्य में क्यों लगा रहे हो? ये पाप है, ये हमें नर्क की ओर लेकर जाएगा, क्यों ऐसे कार्य में लगा रहे हो कृष्ण? कथम न गेयम अस्माभि पापदस्मं निवार्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, जन का पालन करने वाले हो, आप जन को मारने के लिए क्यों कर रहे हो? ये पाप है। अगर हम अपने ही कुल का नाश करेंगे, बहुत बड़ा दोष लगेगा, पाप लगेगा। पाप में क्यों लगा रहे हो आप मुझे? कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नस्ते कुलम कृष्णम अधर्म आप धर्म को बढ़ा, अधर्म बढ़ जाएगा। अगर भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, मार्गदर्शन देने वाले कोई नहीं होगा। हमारे कुल के जो स्त्रियां हैं और बच्चे जो हैं वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अधर्मा विभावत कृष्ण प्रदुष्यांति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। विश्व पितामह जैसे कोई मार्गदर्शन नहीं बताएंगे, इन स्त्रियों को जो है कोई लंपट जो है मीठे बातों से अपनी और कर लेगा और उनकी पवित्रता को भंग कर लेगा, और ये स्त्रियां का पवित्रता भंग हो जाएंगे। उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उनको अपने पिता का नाम भी पता नहीं होगा। आप धर्म को स्थापन करने आ रहे हो या अधर्म को बढ़ाने आ रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? शंकर नारकया एव कुलज्ञानम कुलक्षय च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्ता पिंडोदकं क्रिया। और इस प्रकार से अगर बच्चे जन्म लेंगे, इस प्रकार से जो बच्चे जन्म लेंगे, जो जो जिनको पिता का नाम भी पता नहीं होगा, वो कभी भी जो है श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे। और श्राद्ध इत्यादि अगर नहीं होगा तो हमारे कुल के पूर्वज का उद्धार कभी नहीं होगा। ये कार्य में मुझे मत लगाओ। युद्ध करने के लिए मत कहो कृष्ण, युद्ध करने के लिए मत करो कहो। अपनी योजना को बदलो कृष्ण, अपनी योजना को बदलो। पर कृष्ण क्या अपनी योजना को बदलेंगे? नहीं। दोषे रीति कुलज्ञानम वर्ण शंकराकार के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्म च शाश्वत। इस प्रकार से युद्ध के कारण हमारे कुल के जो संतान होंगे वो ऐसे संतान होंगे जिनको अपने पिता का नाम पता नहीं होगा, और ऐसे ऐसे संतानों को जो है वर्ण संकर कहते हैं, जिन्हें लावारिश कहते हैं और अंग्रेजी में बास्टर्ड्स कहते हैं। ये लोग जब जन्म लेंगे तो जो है परिवार का नाश होगा, कुल का नाश होगा। उत्सान कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नारके नियतम वाशो भावा इति अनुशुश्रुमा। इस प्रकार से हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, लोगों का पालन करते हो, पर इस प्रकार से अगर पिंड श्राद्ध इत्यादि नहीं होगा तो पूरा कुल नाश हो जाएगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में
मुझे लड़ने के लिए मत कहो। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यावसिता वयम यदा राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन उद्यता। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। अगर वो भी युद्ध करने आए फिर भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कृपा करके अपने योजना को बदलो कृष्ण। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शास्त्रम पानय दात्राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और इत्यादि मुझे अस्त्र शस्त्र लेके मारने को भी आए, मैं अपने गांडीव को नीचे रखूंगा। मैं मारूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, नहीं करूंगा। संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रत उपस्थ उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसा। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान का योजना, अर्जुन का योजना था कि वो युद्ध नहीं करेगा, और वो योजना भगवान के योजना से अलग होने के कारण अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। अर्जुन परेशान हो गया। इस संसार में हम भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी कुछ योजना है, और हमारा योजना भगवान के योजना से अलग होने के कारण हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम जो है बलि भांति भगवान के योजना को अच्छी तरह से समझें। और जब हम भगवान के योजना को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा जीवन का, हमारा योजना भी भगवान के योजना से एक होगा। हम भी अशांत रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे। जब तक हमारा योजना भगवान के योजना से अलग रहेगा, हम भले कितने भी अर्जुन जैसे बड़े योद्धा क्यों ना हो, अगर थोड़े समय के लिए भी हमारा योजना भगवान के योजना से अलग हो गया, तुरंत हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। और अर्जुन पूरी तरह से बेहाल होकर अब कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। यहां तक हमने ये देखा इस पहले अध्याय में कि किस प्रकार से अर्जुन जो है उनका हाल बेहाल होता है। इसका एक कारण क्या है कि अर्जुन जो है एक योजना बनाता है कि और वो योजना भगवान की योजना से अलग है, और ये योजना अलग होने के कारण अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका एक योजना है कि कौन बनेगा राजा? धृतराष्ट्र। पर भगवान का योजना क्या है? कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। दुर्योधन परेशान है क्योंकि दुर्योधन का एक योजना है, कौन बनेगा राजा? दुर्योधन। पर भगवान का क्या योजना है, कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। इसलिए योजना अलग होने के कारण वो परेशान है। अच्छा, अर्जुन शुरू में परेशान नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से में तालमेल रख रहा था। फिर बाद में अर्जुन परेशान हो जाता है। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, अर्जुन, अर्जुन का क्या योजना बनता है कि वो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? और भगवान का योजना क्या है? क्योंकि दोनों का योजना अलग होने के कारण अर्जुन क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। वास्तव में जब तक हम भगवान के योजना को नहीं समझेंगे अपने जीवन में, तब तक हम भी अपने जीवन में परेशान रहेंगे। और जब तक हम
भगवान की योजना को नहीं समझेंगे, जब तक हम भगवान की योजना को नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे, औरों को परेशान करते रहेंगे। जब तक हम भगवान की योजना को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को मालिक समझेंगे। जब तक हम अपने आप को भगवान की योजना से एक नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर जो है बहुत बहुत जो है नफरत होगा, मेरा है तेरा है करेंगे। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि सब कुछ भगवान का है। और जब तक मेरा है तेरा है करते रहेंगे, तब तक क्या होगा? महाभारत होगा। और जैसे ही हम समझेंगे सब कुछ भगवान का है, तो हम शांत हो जाएंगे। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है और अर्जुन भी परेशान हो जाता है। पर संजय वो परेशान है नहीं, क्योंकि संजय को भगवान की योजना पूरी तरह से पता है। तो हमें भी अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होने के लिए भगवान की योजना को समझना होगा। और जिस समय हम भगवान की योजना को अच्छी तरह से समझ लेंगे, हमारे जीवन के सारे परेशानी दूर हो जाएंगी। और किस प्रकार से हम भगवान की योजना को समझ लेंगे, वो कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कृपा करके हमें ऐसा जो है मन देना, जिससे कि हम आपका योजना को समझ लें और अब से लेके शरीर छूटने तक आपकी योजना को अच्छी तरह से समझकर आपकी योजना में हम लगे रहें। ऐसा मन और बुद्धि हमें देना। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे